उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के बाई इलेक्शन में महाराष्ट्र और झारखंड से ज्यादा तनाव रहा, ज्यादा झगड़े हुए, ज्यादा हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज भी हुआ। वोटिंग के बाद इन 9 सीटों के एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं और इन पोल्स का डायरेक्शन एक तरफ नजर आ रहा है। पहले पोल में बीजेपी को 9 में से 7 सीटें दी गई, जबकि दूसरे में बीजेपी को 6 सीट आई। यानी फिलहाल तो इस मिनी बैटल को बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कैसे कर पाए? क्या उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे जोर से चला? उत्तर प्रदेश के एक एक बूथ से वोटर जब वोट देकर निकला तो क्या बोला, ये आपको बताते हैं। यूपी में था सिर्फ 9 सीट का उपचुनाव, लेकिन रहा महाराष्ट्र से बड़ा तनाव। क्या यूपी में 9 सीटों पर महाराष्ट्र से बड़ा खेला हो गया? कहने को यूपी में भले ही उपचुनाव रहा हो और सिर्फ 9 सीटें रही हों, लेकिन हल्ला, हंगामा और तनाव ऐसा रहा कि पूरी नेशनल हेडलाइन यूपी का ये उपचुनाव ही बन गया। कहीं लाठी चार्ज हुआ, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं पुलिस ने वोटरों को वोट करने से रोका, कहीं पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, तो कहीं पुलिस वाले वोटरों के ऊपर पिस्टल तानते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा तनाव हुआ मुजफ्फरनगर जिले की सीट मीरापुर पर। यहां ककरौली इलाके में तनाव बना रहा। सुबह से आरोप लगा कि पुलिस वोटर्स की आईडी चेक कर रही है और उन्हें वोट देने से रोक रही है। इसके बाद इस इलाके में तनाव बढ़ा तो पुलिस के ऊपर पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने यहां वोटर्स को खदेड़ दिया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पुलिस वोटर्स को डराने के लिए पिस्टल भी निकाल रही है। लेकिन एक महिला हिम्मत दिखाकर बाहर निकली और पुलिस से बहस करने लगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी लगातार पिस्टल निकालकर दिखा रहे थे। यही वीडियो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस इलाके के थानेदार को निलंबित करने की मांग की। मीरापुर में सुबह से ही खास तौर पर मुस्लिम वोटर ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें वोट करने से रोका जा रहा है, पुलिस उन्हें भगा रही है, वोट नहीं करने दे रही। असल में यहां समस्या यह है कि यहां का मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के हिंदू प्रत्याशी के मुकाबले 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मीरापुर की सीट से आरएलडी के टिकट पर मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुंबुल राणा को टिकट दिया है। आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बसपा ने शाहनजर को उतारा है और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को मैदान में उतारा है। यहां मुस्लिम वोट 1 लाख से ज्यादा है और ये पूरा वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब देखकर भी समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन से लड़ी थी तो वोट नहीं बटा था और यहां आसानी से जीत मिल गई थी। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेर की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीट की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। यही हाल कुंदरकी विधानसभा का भी है। यहां भी करीब करीब सुबह से ऐसा ही हाल और माहौल था, लेकिन समीकरणों को देखकर लग रहा है कि यहां भी मुस्लिम वोट बंट रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुंदरकी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 55% है। मुस्लिम 2.25 लाख हैं, एससी 65,000, क्षत्रिय 30,000, सैनी 30,000, राजपूत 20,000 और यादव 15,000 हैं। यानी जिसने मुस्लिम वोटों पर कब्जा कर लिया, जीत उसकी पक्की है। लेकिन समस्या यह है कि यहां भी मुस्लिम वोट बंटता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि यहाँ 12 प्रत्याशियों में से केवल एक ही प्रत्याशी हिंदू हैं और वो हैं बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर। समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को टिकट दिया है, बीएसपी ने रफतुल्ला खान को उतारा है, ओवैसी की एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस प्रत्याशी हैं, आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से बाकी प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बटेगा तो बीजेपी के प्रत्याशी आसानी से जीत जाएंगे और यही डर अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी दिखने लगा है। इसीलिए वो चुनावों का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि दोबारा चुनाव होगा? हाँ, तो बिल्कुल मैंने ये तमाम वीडियो चल रही हैं, तमाम लोगों की पिटाई हुई है, तमाम लोगों की वीडियो वायरल हुए हैं कि इसमें जो है इसे चुनाव जो है इसको रद्द किया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ जो है वो अर्धसैनिक बलों की देखरेख में चुनाव होना चाहिए था। ये पुलिस ने जो है जो तांडव किया है, ये पूरा सिरे जो है ये पुलिस और क्या नाम है जिला प्रशासन को जाता है। उन्हें मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने आयोग में शिकायत भी की थी। हम लोगों ने जो है वो क्या नाम है यहाँ के ऑब्जर्वर से भी शिकायत की थी, मैडम से, और जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी कि देखिए ये लाल पर्ची छपी है, ये एक सिग्नल है भाजपा के वोटर का, और ये वोट जो इसी से वोट पड़ेगा और इसी को अपने लोगों को डाल के इससे वोट डलवाया जाएगा। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ के विधायक रहे जियाउर रहमान अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बन चुके हैं। 2.25 लाख मुसलमानों के दम पर समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती रही है और आज भी सुबह से यहाँ यही नैरेटिव चल रहा था कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों को वोट करने से रोक रही है, उनकी आईडी छीन रही है। विकास के लिए चुन रहे हैं और जो सब लोगों को साथ लेकर चले, सबके लिए सुने, जब उनके आवाज पे जाएं तो वो बैठे हुए मिले लोगों की सहायता के लिए। हम तो ये अखिलेश जी। अच्छा जी, अखिलेश जी को चाहती है आप? जी। मुसलमानों को दबाया जा रहा है तो इसमें ठीक ही क्या है? हर तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आईडियां कट रही हैं, वोट किसी के संभाल कर नहीं हो रहे, आईडियां ले लेकर रख ली है अपने पास, तो इसमें सही क्या है? वोट कटे हैं क्या? आईडियां तो गांव में इकट्ठी करी है, जब वो किसने की है? किसी ने भी की है। आप अच्छा, आईडी क्या मतलब? थोड़ा आगे आओ, बताओ ये क्या क्या? आधार कार्ड लेकर रख लिए किस? अच्छा, तो वोट कहाँ से पड़ेंगे फिर? परेशानी जो है वो एक ही लोग डराया जा रहा है। डरा रहे? यस। क्या कह रहे? मतलब सब बताओ आप। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। बताओ आप क्या बोलूंगी सब कुछ। मतलब डराया जा रहा है लोगों को और सबकी मतलब आईडी छीन ली थी। किसने? थोड़ा ये बताओ कि किसने? हाँ, पुलिस प्रशासन ने छीनी थी। पुलिस प्रशासन ने आईडी छीनी जी। और क्या कह रही है पुलिस? कि मतलब आप वोट डालोगे तो आपके साथ ये करा, मतलब साइकिल को वोट डालोगे तो आपके साथ ये होगा, गलत होगा, वो होगा। जो योगी जी की तरफ से कहा गया था कटोगे तो बटोगे, ये भी नारा चल रहा है? यहाँ कोई नारा नहीं है। ये कुनर की विधानसभा हिंदू मुस्लिम एकता है। आपका नाम क्या है? सरफराज कुरैशी। सरफराज कुरैशी जी। तो सरफराज साहब, क्या किन मुद्दों को लेके वोटिंग हो रही है? मुद्दों को ना, विकास के ऊपर वोटिंग हो रही है यहाँ तो, विकास के ऊपर। फिर भी कुछ सोचा होगा जो? कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलेज बोली जाए और विकास है, और सिर्फ उसने देख रहा है, सिर्फ रामबी ठाकुर देख रहा है यहाँ पर। रामबी ठाकुर को वोट डला। रामबी ठाकुर जी, सब रामबी जी, सब रामबी ठाकुर। हिंदू वोटर मुसलमानों की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन उनके बीच में भी बंटवारा साफ दिखता है। मुस्लिम एंटी बीजेपी नजर आते हैं तो हिंदू पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखे। 30-35 साल से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है। सब टोटल बीजेपी। कौन कर रहा है विकास? विकास अब बीजेपी करेगी, अब बीजेपी को दे रहे हैं वोट, बीजेपी के विकास के नाम पे। जनता तो उसी के साथ है जो सबका साथ सबका विकास। अच्छा, कौन करता है सबका साथ सबका विकास? साहब जिसकी सत्ता होगी वही विकास करेगा, बिना सत्ता के विकास? जिसका जो सत्ता नहीं होगी वो क्या विकास करेगा? ऐसी सरकार चल क्या हो फूल निकल जाम तो ये क्या है? और क्या, हमारा तो फूल ही है। और नाम क्या है? आशा। आपको क्या लग रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है? हाँ, बढ़िया काम कर रही है हमारे टाइम तो वही है नहीं। यहाँ कौन जीतेगा? देखो फूल ही जीत सका, हम तो फूल को जिताएंगे। क्या लग रहा है, किसकी हवा लगी आपको? बीजेपी की। यहाँ पर कुंदर की में? जी, बीजेपी। किसकी हवा लग रही है आपको? सब फूल की हवा। फूल की? कुंदर की में? हाँ जी। मैं तारपुर से लेकर कहीं भी घूम लो आप, जहाँ तुर्कों के द्वारा कहीं कभी झंडा तुम्हें सालगिल का मिलता था, बस हम में फूल का झंडा ले रहे आज। तो हम कोई दूर कोई नहीं, हम भी ऐसा फूल के आदमी। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली।
ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ भी आरोप यही लगा कि सुबह से पुलिस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर्स को वोट देने नहीं जाने दे रही। ये सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा का समीकरण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। यहाँ मुस्लिम 1,10,000, ब्राह्मण 70,000, दलित 60,000, कायस्थ 26,000, सिंधी और पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,411 वोटर हैं। मुस्लिम वोट अगर एक तरफा पड़ गए तो सपा प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ भी आरोप यही लगे कि पुलिस पर्ची चेक कर रही है और वोट नहीं देने दे रही। कि आपके कैमरे के माध्यम से आप लोगों को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए हमारा वोटर्स कितना परेशान हो रहा है। अब आप इनको रोक के क्या बता रहे हैं? डर है इनके अंदर, आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर, आप मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं करते। आप इन्हीं सब एरियो में क्यों रोक रहे हैं लोगों को? हमारे लिए तो पूरा सीसा वो हम परिवार कहते हैं, और आप जो इस तरीके से यहाँ पर डंडे लाठी चला रहे हैं, चमनगे नेसो जो है मार रहे हैं लोगों को, ये गलत है ना। इस तरीके से डर के कोई चुनाव लड़ता है? बहुतों को मारा गया है, बल्कि हलीम कॉलेज में जब हम सुबह पहुंचते हैं हलीम डिग्री के पास चौराहे पे, एक लड़के को इतना मारा कि उसकी आंख डैमेज कर दी। ये हो रहा है, इस तरीके से चुनाव होता है। तो आप हमारी आवाज को इतने दूर तक ले जाए, चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत पहुंचे हैं। और जहाँ जहाँ जा रही लोगों को यही समस्या है कि हमारे बस्ते उठा के फेंक दिए गए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बस्ते को जो है 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया, जाओ वहाँ बैठो जाकर। ठीक, कोई उसकी दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ वोटर्स की जरूरत है, वोट निकलेंगे और वोट पड़ेंगे, पर वो भी नहीं करने दिया जा रहा। आप बैरिकेडिंग को 100 मीटर 200 मीटर दूर रख के आप उसको रोक दे रहे। बीजेपी के प्रत्याशी दूसरी तरह के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग का बड़ा इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी वहीं धरने पर बैठ गए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपने साथ बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों को लेकर आए। हमारे बूथ अध्यक्ष ने वहाँ पर चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो उनके गुंडे और पुलिस वाले मिलकर उसके साथ बदतमीजी किया, तब मुझको भाग कर आना पड़ा। और हम प्रशासन से एक मांग करते हैं, जो ये बदतमीजी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, और उनके साथ जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पोलिंग बूथ पे घुस के क्या किया उन्होंने? अब उनके गुंडे कैप्चरिंग करना चाहते थे और पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे पोलिंग एजेंट ने पकड़ लिया। आरोप बहुत गंभीर थे, इसलिए इसकी सच्चाई हमने पुलिस से ही जानने की कोशिश की। पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग जैसी किसी भी बात को नकार दिया, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी के आरोपों को भी निराधार बता दिया। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना था कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो गड़बड़ी कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपस में आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन पुलिस आप देख रहे हैं बहुत पारदर्शी तरीके से वोटिंग हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं और जा रहे हैं। तमाम मीडिया है यहाँ पर, यदि कुछ गलत होगा तो मीडिया देख सकती है। तो बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चमनगंज इलाका है वहाँ बहुत तरह की शिकायत है। उन लोगों का कहना है कि पुलिस इतना कड़ा पहरा है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि वोटर नहीं निकल पा रहे। ये विधानसभा बहुत कंजेस्टेड है, दूसरी विधानसभाओं से काफी क्लोज है, तो अन्य विधानसभा से लोग इस विधानसभा में न आ जाए और गड़बड़ी करने के लिए, इसलिए वो बनाए गए। लेकिन किसी को रोका नहीं गया, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। भले ही ये उपचुनाव रहे हों, लेकिन हंगामा और तनाव बहुत ज्यादा रहा। खास तौर से उन सीटों पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ जहां मुस्लिम वोटर्स हार जीत तय करते हैं। यूपी का ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए माहौल बनाने वाला नारा यहीं के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। वो नारा था बंटेंगे तो कटेंगे का। जब ये नारा यूपी से निकलकर दूसरे प्रदेशों में असर कर रहा है, तो फिर इसका यूपी में कितना असर है, ये उपचुनाव इसका भी टेस्ट है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 9 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं और 3 बीजेपी ने जीती थीं, जबकि एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के पास थी। बीजेपी को लोकसभा में यूपी में बड़ा झटका लग चुका है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो इन विधानसभाओं में 5 पर समाजवादी पार्टी की लीड थी, 1 पर कांग्रेस आगे थी, जबकि सिर्फ 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर अपना दल की लीड थी। लेकिन अगर उपचुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो यूपी के चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में खुली बगावत हो चुकी है। अगर योगी उपचुनाव जीतने में सफल रहे तो
उनके नेतृत्व पर बड़ी मुहर लगेगी। इसके अलावा यूपी उपचुनाव के नतीजों से 2027 की लाइन क्लियर हो जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन तो योगी ने ही दी है। अगर अभी सफलता मिली तो 27 में बीजेपी इसी पर आगे बढ़ेगी। इसीलिए इन चुनावों के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। योगी की चुनावी कामयाबी को अगर कोई रोक सकता है तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर, जो कहीं भी बीजेपी के साथ नहीं दिखते। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जिताकर मुसलमान मैसेज दे भी चुके हैं। अच्छे से दे दिए। सरकार का जो कामकाज है उसमें आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, एकदम आराम है हम लोग को, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग दे दिए। कोई बात की तकलीफ नहीं है भैया, नहीं। मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं। तेरा शुक्र है, बहुत बढ़िया काम कराता है। चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, मुस्लिमों का त्योहार हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को। कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमका लोग की तरफ से और पेट भरता है तो हर बात। योजनाओं का जो लाभ होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलता है या खाली जाति देख के मिलता है? नहीं, मोदी जी तो ऐसा नहीं करते, वो सभी को देते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो बदमाशी करते हैं। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके लिए हर चीज बराबर है। मगर बीच वाले अधिकारी, नेता, ये सब। यूपी बीजेपी ने जो नारा दिया था कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये नारा सही है? लगभग सही है, लगभग। सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, बहरहाल गाड़ी चल रही है भाई, अब चलती का नाम गाड़ी है। अब माहौल तो देश का इस टाइम बहुत खराब है और ये भाजपा की जो सरकार है ये देश का माहौल खराब कर दी है। कानून और संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जो टारगेट होता है एक धर्म, एक महिलाओं, लेकिन जब महिलाओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सुरक्षा तो देखिए अच्छी है। एक धर्म, एक जात को जो है टारगेट किया जाता है। अगर माफिया मुक्त की बात करते हैं तो सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जाता है। माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में है और आपके पास लिस्ट है, आप निकाल के देख लीजिए। कम से कम 80 माफिया हैं, इनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, मगर उनके साथ कुछ नहीं कर रही। सरकारी संरक्षण में उनको 10-10, 12-12 सरकार गार्ड दिए, उस संरक्षण में अपना अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और जो मुस्लिम माफिया होते हैं उनके साथ जो है बड़ो जुल्म और ज्यादती हुई है। जैसे भेदभाव चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी एक सरकार है, वहीं 1 महीना तो कांवरिया के लिए पूरी छूट है, चाहे जितना गुंडाई कर लें, डीजे बजा लें। वही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर 2 मिनट का अजान होती है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। हम अगर किनारे, रोड किनारे कहीं अगर नमाज पढ़ लेंगे तो उस पर प्रतिबंध की बात होती है, वो कहते हैं हमको गलत है। अरे गलत जो कर रहा है उसको गलती, उसको तो एक्सेप्ट करो। अगर कोई नमाजी अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बताइए, ये नहीं बताएंगे ना। हम लोग कल बटे थे ना आज बटे हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान के यहाँ शादी में जाता है, मुसलमान हिंदू के यहाँ जाता है। नफरत की बात करने वाले बटने वाले हैं, जो नफरत की बात कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंकने का ये फैसला हो रहा है। रणनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदा भी इसी में है कि चुनाव पूरी तरह से बंटा रहे, और अगर यही बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा 2027 तक भी चला तो फिर यूपी में योगी को तीसरी बार सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज का उपचुनाव इसका मिनी टेस्ट भी था। पहले भी क्या निकलते थे पर उतना नहीं, पर अब ज्यादा निडर होकर निकलते हैं कि हाँ भाई अब कुछ होगा नहीं, योगी की सरकार है, जो होगा वो देखा जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई को आप लोग सही मानते हैं? हम लोग सही बिल्कुल मानते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पे, माफियाओं पे होना चाहिए, गलत लोगों पे होना चाहिए। जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए। ये बात नारे चले बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब यंगस्टर्स को पता है कि नहीं? इसका मतलब सही है। हमारे देश में पहले अब बहुत ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई, इस वजह से इसकी वजह से सही है। सरकार के कामकाज में आप लोग अगर 100 में नंबर देने को दिया जाए कितने नंबर देंगी? 100 दिया जाएगा। उनको 100 में 100 मिलना चाहिए। हम लोग बहुत सहयोगी हैं योगी मोदी से। जो काम कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। केंद्र सरकार हर चीज सुविधा दे रही है, चाहे हिंदू मुसलमान किसी भी जाति धर्म का हो। जो भारत में रहता है, भारतीय सनातन को मानता है, वो वोट करेगा। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाता है वो हमारे खिलाफ है। ये जिंदाबाद। हाँ, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। बाकी बहुत मुस्लिम है भारत में अपने, जो योगी मोदी को पसंद करते हैं। जो सुविधाएं मोदी योगी ने तो कहा नहीं कि एक ही जात धर्म को दिया जाएगा, सबको दिया जा रहा है। तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे नकेल ज्यादा मजबूती से कसी जाए? नहीं, सब मिली भगत है, नकेल कुछ नहीं होगा। नीचे लेवल पे मिली, धर्म के नाम पे अंधे हो गए हैं ना। क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए कुछ? और क्या होना चाहिए? महंगाई के नाम पे कोई बात ही नहीं, बेरोजगारी के नाम पे कोई बात ही नहीं, बस धर्म के नाम पे सब काली पट्टी बांध ली है आंख में, बस।